थोड़ा सा आगे साइड हो जाइए आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गोपालगंज जिला वासियों को हम हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि बिशनपुरा पंचायत के जोगिंद्र बैठा जी शहीद का उन्होंने दर्जा प्राप्त किया। गत साल उन्होंने चुनावी दौरे पर थे, जिनका एक्सीडेंटल द्वारा मृत्यु हुई, जिसको शहीद का दर्जा प्राप्त है। उनकी आदमकद मूर्ति का अनावरण करने हेतु आज पूरे जिलावासी, प्रखंडवासी, विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में यहाँ महती भीड़ उपस्थित है। उन्होंने अच्छा काम करके अमिट छाप छोड़ करके गए हैं, जो बरसों बरसों युग युगांतर तक उनके कर्मों को यहाँ के नौजवान सभी समाज के लोगों ने याद करेंगे। मोदी जी के चुनौती देश में कोई व्यक्ति देने की स्थिति में नहीं है। देश की जनता विकास खोजती है, देश की जनता सुरक्षा खोजती है। तो सुरक्षा देने में मोदी जी की सरकार, मोदी जी ने संपूर्ण अपने जीवन लगाया है और विकास तो 9 साल में बेमिसाल उन्होंने किया है। रही बात पलटू कुमार जी के, जो चाचा भतीजा की सरकार है, एनडीए की सरकार में जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार की जनता ने समर्थन दिया था, लेकिन इनके आदतन पलटू कुमार के नाम से अब जाने जा रहे हैं। जिस जंगल राज से संघर्ष करके सभी समाज के, वो पिछड़ा समाज हो, अकलियत समाज हो, सर्व समाज के लोग हैं, शेड्यूल्ड समाज हो, सबको जंगल राज से मुक्ति पाना था, जिसकी वजह से एनडीए का गठन हुआ और एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश जी और पलटू कुमार जी बने। लेकिन उन्हें फिर पलटी मार दिया, तो बिहार की जनता ने अब इनको देख लिया, इनकी अब दुकानदारी बंद होने वाली है। यही बिहार की जनता, सभी समाज के लोगों ने कांग्रेस को मुक्त करने के लिए लालू यादव के साथ खड़ी हुई थी। लालू यादव की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन लालू यादव ने बिहार की जनता नहीं, अपनी जाति बिरादरी की नहीं, अपने परिवार में सिमट के रह गए। परिवार से बाहर उन्होंने निकला नहीं। चारा हो, पशुपालन घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, सड़क घोटाला हो, राशन घोटाला हो, तमाम घोटाला के नाम से अगर उपाधि मिला तो वही पूर्ववर्ती सरकार को मिला, जिससे उब करके तंग और तबाह होकर के बिहार की जनता ने फिर सरकार बदलने के निर्णय लिया, जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए निर्णय लिया, जिसका उपज भारतीय जनता पार्टी के तहत नीतीश कुमार जी का हुआ। वो आपकी कश्मीर को देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला का परिवार, वो परिवार ही चलाता है कश्मीर को। बिहार में आप देख लीजिए, लालू राबड़ी, मीसा भारती, ये परिवार का ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव, जयपाल यादव, ये सब परिवार का ही सरकार चल रही है। वहीं आप चले जाइए झारखंड में, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी शिबू सोरेन जी, ममता बनर्जी बंगाल में है, अभिषेक बनर्जी उनके दत्तक पुत्र हैं। तो ये देश के तमाम राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके परिवार को ही लोकतंत्र के आड़ में राजा बनाने का काम करती है। हम मौजूद हैं बरौली प्रखंड के बिशनपुरा पंचायत में और यहाँ पर शहीद योगेंद्र बैठा के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गोपालगंज के पूर्व सांसद जनक जी पहुँचे हुए हैं। ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्हें अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर शहीद के मूर्ति के अनावरण के लिए यहां पर आए हुए हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गोपालगंज जिला वासियों को हम हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि बिशनपुरा पंचायत के जोगिंद्र बैठा जी शहीद का उन्होंने दर्जा प्राप्त किया। गत साल उन्होंने चुनावी दौरे पर थे, जिनका एक्सीडेंटल द्वारा मृत्यु हुई, जिसको शहीद का दर्जा प्राप्त है। उनकी आदमकद मूर्ति का अनावरण करने हेतु आज पूरे जिलावासी, प्रखंडवासी, विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में यहाँ महती भीड़ उपस्थित है। उन्होंने अच्छा काम करके अमिट छाप छोड़ करके गए हैं, जो बरसों बरसों युग युगांतर तक उनके कर्मों को यहाँ के नौजवान सभी समाज के लोगों ने याद करेंगे। कल सम्राट चौधरी का आगमन होना था गोपालगंज जिले में, लेकिन उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसके कारण कार्यक्रम को रद्द किया गया।
तो आगे सम्राट चौधरी के आगमन का क्या कार्यक्रम है गोपालगंज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र के बाद देश की जनता है। उसी कड़ी में सम्राट चौधरी जी का कल बहुत बड़े प्रोग्राम था। प्रथम उनका आगमन भी था, लेकिन जैसे उड़ीसा के बालासोर में रेलवे दुर्घटना की जानकारी मिली तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा संदेश आया और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी का बिहार में जितने कार्यक्रम लगाए गए थे स्वतः निरस्त कर दिया गया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपने नीतीश सरकार में भी काम किया है और विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत हैं। 12 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है पटना में। तो आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार मोदी को कितनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं? देखिए, मोदी जी की चुनौती देश में कोई व्यक्ति देने की स्थिति में नहीं है। देश की जनता विकास खोजती है, देश की जनता सुरक्षा खोजती है। तो सुरक्षा देने में मोदी जी की सरकार, मोदी जी ने संपूर्ण अपने जीवन लगाया है और विकास तो 9 साल में बेमिसाल उन्होंने किया है। आपने देखा होगा, जिस परिवार के लोगों को तबीयत खराब हो जाती थी उसको गोल्डन कार्ड जारी करके 5 लाख रुपए का आश्वस्त किया। सदियों से गरीब परिवार अपने छत में रहने के लिए चिंता जरूर करता था, लेकिन छत उसको नसीब नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास दे करके उसको सम्मान करने का काम किया। आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र या भारत कृषि प्रधान देश है, जिसके पास अपना 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन है। पूर्ववर्ती सरकार कभी किसानों के बारे में नहीं सोची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हुए तो किसान मानधन योजना चला करके हर किसान को, जो जिसके पास कुछ भी थोड़ा सा 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है, उसको किसान मानधन योजना के तहत उसके खाते में 6,000 रुपया साल का देना प्रारंभ किया। तो हर क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने अमूलचूल परिवर्तन किया, विकास किया, जिसकी वजह से आज भारत ही नहीं दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तो विपक्ष तो उनके सामने है ही नहीं। रही बात पलटू कुमार जी के, या चाचा भतीजा की सरकार है, एनडीए की सरकार में जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार की जनता ने समर्थन दिया था, लेकिन इनके आदतन पलटू कुमार के नाम से अब जाने जा रहे हैं। जिस जंगल राज से संघर्ष करके सभी समाज के, वो पिछड़ा समाज हो, अकलियत समाज हो, सर्व समाज के लोग हैं, शेड्यूल्ड समाज हो, सबको जंगल राज से मुक्ति पाना था, जिसकी वजह से एनडीए का गठन हुआ और एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश जी और पलटू कुमार जी बने, लेकिन उन्हें फिर पलटी मार दिया। तो बिहार की जनता ने अब इनको देख लिया, इनकी अब दुकानदारी बंद होने वाली है। बिहार की जहाँ तक जनता की बात है तो लगभग ये माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई इतना बड़ा कद्दावर नेता नहीं है जो बीजेपी में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन सके। विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी के पास बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? जनता जिसके पक्ष में खड़ी होती है वही कद्दावर पार्टी होती है, वही बड़ी पार्टी बनती है, उसी पार्टी का बड़ा नेता बनता है। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। यही जनता आज से 25 साल पहले कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ करते थे, तो कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी बनी। आज कांग्रेस का स्थिति देख रहे हैं, हाशिए पर कांग्रेस चली गई है। यही बिहार की जनता, सभी समाज के लोगों ने कांग्रेस को मुक्त करने के लिए लालू यादव के साथ खड़ी हुई थी। लालू यादव की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन लालू यादव ने बिहार की जनता नहीं, अपनी जाति बिरादरी की नहीं, अपने परिवार में सिमट के रह गए। परिवार से बाहर उन्होंने निकला नहीं। चारा हो, पशुपालन घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, सड़क घोटाला हो, राशन घोटाला हो, तमाम घोटाला के नाम से अगर उपाधि मिला तो वही पूर्ववर्ती सरकार को मिला, जिससे उब करके तंग और तबाह होकर के बिहार की जनता ने फिर सरकार बदलने के निर्णय लिया, जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए निर्णय लिया, जिसका उपज भारतीय जनता पार्टी के तहत नीतीश कुमार जी का हुआ। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता उब और तंग तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से अब कोई
बड़ा निर्णय लेने के लिए जनता तैयार है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के पास दर्जनों लीडर ऐसे हैं जो प्रखंड से लेकर के जिला के किसी के सर पे अगर ताज भारतीय जनता पार्टी पहुंचा देगी, अगर बैठा देगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह योगी जी मॉडल देश के बने हुए, जिस तरह मोदी जी गुजरात के मॉडल बने हुए, उसी तरह जिस व्यक्ति के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही देगी, वो बिहार का एक मॉडल के रूप में काम करेगा। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई, क्या कारण मानते हैं सर? चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है। हम जनता के बीच में बने रहते हैं। 365 दिन का साल होता है, 1885 दिन 500 साल में आता है। हम निरंतर जनता के विकास के कामों में लगे रहते हैं। चुनाव हारना ये भी हमारे श्रेय होता है, चुनाव जीतना ये भी श्रेय में जाता है। तो मुझे लगता है कि हारने से हम बहुत दिग्भ्रमित नहीं होते, हताश नहीं होते हैं, और चुनाव जीतने से हम बहुत उत्साहित नहीं होते हैं। हम देश की भला चाहते हैं, राज्य की भला चाहते हैं, समाज के सर्वांगीण विकास चाहते हैं। मोदी जी उसमें सक्षम है और मोदी जी निरंतर इसमें लगे रहते हैं। तो एक दो राज्य में अगर जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम सर आंखों पे रखते हैं। जिस नए संसद भवन को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, विपक्ष ने बीजेपी को घेरने का काम किया। अगर आप भी 2024 के लोकसभा चुनाव में गोपालगंज सीट से अगर बीजेपी के टिकट पर जीत के जाते हैं तो नए संसद भवन में ही जाएंगे, तो क्या सोचते हैं जो नया संसद भवन बना है इसको लेकर आपकी मतलब कि क्या राय है? कि घर परिवार के जब सदस्य बढ़ते हैं तो माता पिता का भी चिंता होता है, जो जायज़ हमारे घर परिवार की संख्या बढ़ रही है उसको रहने का एक घर होना चाहिए। उसी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर किया। ये तो पूर्ववर्ती सरकार में आज से 20 साल पहले बन के पार्लियामेंट तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के और यूपीए गठबंधन के जिन लोगों ने, वो तो उनका भी परिवार का ही कुनबा है। वो आपकी कश्मीर को देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला का परिवार, वो परिवार ही चलाता है कश्मीर को। बिहार में आप देख लीजिए, लालू राबड़ी, मीसा भारती, ये परिवार का ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव, जयपाल यादव, ये सब परिवार का ही सरकार चल रही है। वहीं आप चले जाइए झारखंड में, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी शिबू सोरेन जी, ममता बनर्जी बंगाल में है, अभिषेक बनर्जी उनके दत्तक पुत्र हैं। तो ये देश के तमाम राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके परिवार को ही लोकतंत्र के आड़ में राजा बनाने का काम करती है। मुझे लगता है कि देशवासियों ने 1 अरब 40 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता ये बात को भली भांति समझ गई है कि आने वाले दिनों में देश के अगर सच्चे रहनुमाई कर रहा है, वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की सपना हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना हो, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हो, महात्मा गांधी जी का सपना हो, अगर सच्ची में साकार कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा देने की बात कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी कड़ी में परिवार को जब संख्या बढ़ती है तो पार्लियामेंट की संख्या स्वतः परिसीमन होगा तो बढ़ेगा। तो 888 लोगों को बैठने की व्यवस्था अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने किया तो देश ही नहीं दुनिया में आज डंके बज रहा है, दुनिया में इसकी स्वागत हो रही है। विपक्ष के लोग कह रहा है जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो वो जनता को दिग्भ्रमित नहीं, कि वो अपने परिवार के लिए मर मिट रहे हैं। तो परिवार से अब कुछ होने जाना नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता समझ गई है, आने वाले दिनों में सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। सर अंतिम सवाल जनता का सवाल है कि अमूमन यह देखा जाता है, देश की राजनीति में देखा नहीं जाता है, देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जो सरकारें हैं मुफ्त में योजनाएं दे रही हैं जनता को, जैसे फ्री में बिजली की योजना है, फ्री में पानी देना। तो इन तमाम प्रकार की योजनाओं के कारण आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब हो गई, पाकिस्तान का भी आर्थिक हालत खराब हो गया। वहीं कर्नाटक सरकार ने 5 योजनाएं चलाई जिसके कारण कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली। दिल्ली में केजरीवाल का वही हाल है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार ने भी मुफ्त की योजनाएं चलाकर आर्थिक संकट लोगों पर एक तरह से लाद दिया है। तो क्या कहेंगे, जनता को इससे सर फायदा है या नुकसान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्षधर नहीं है। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश का, ये दिल्ली का आपने उदाहरण दिया, कर्नाटक का उदाहरण दिया, झारखंड का उदाहरण दिया, सभी राज्यों ने फ्री, भारतीय जनता पार्टी फ्री देने के पक्ष में कहीं कुछ नहीं है। हाँ, रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा उसका सुलभ व्यवस्था मिलनी चाहिए, यही बिहार प्रदेश था, यही देश था। बिजली के लिए लोग तरसते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सस्ते दरों पर पूरे देशवासियों को बिजली देने का
काम किया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने झूठी वादा दे करके चंद लाभ पहुंचा करके उसको कीमती वोट ले करके अगर सत्ता में आते हैं तो अर्थव्यवस्था चरमराती है। तो चरमराती है तो जनता को, जैसे आपने पाकिस्तान का, श्रीलंका का, कई देशों का आपने हवाला दिया, मुझे लगता है कि ये भारत में ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने चालू करके अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास किया। ये परिवारवाद का एक साजिश और षड्यंत्र है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबको, ये देश में 1 करोड़ 40 करोड़ जनता है, तो सबकी शिक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करना नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य बनता है। और जनता भी समझ रही है और मोदी जी भी भली भांति देश को, विश्व को गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि भली भांति ये जनता समझते हुए अपने मत का प्रयोग करके देश के प्रधानमंत्री जी को फिर आश्वस्त किया है। फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो ये थे गोपालगंज जिले के पूर्व सांसद जनक जी। ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में गोपालगंज की जनता जनक जी के साथ होती है या नहीं होती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।